वेलकम टू रिजल्ट तक। आज पढ़ेंगे उत्सर्जन। और उत्सर्जन समझिए कि क्यों जरूरी है, उत्सर्जन का क्या है। तो पहले उत्सर्जन को हम क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन उत्सर्जन किसे कहते हैं उसको समझिए। क्या होता है उत्सर्जन में कि जब हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर लेते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसको निकालना भी जरूरी होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो टॉक्सिन बन जाएगा, जहर बन जाएगा, जो हमारे शरीर पर हानिकारक पड़े, उसका हानिकारक हुआ कुप्रभाव होगा उत्सर्जन का। तो समझिए उत्सर्जन के तहत क्या होता है कि हमारे शरीर में वैसे पदार्थ जिसका अब कोई काम नहीं रहा है, हमारे शरीर के अंदर अब उसका कोई काम है ही नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं या निकाल देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। मतलब शरीर के अंदर फालतू चीजों को निकाल के बाहर फेंक देना है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए अब समझिए कि जिस पदार्थ का हम उत्सर्जन कहते हैं उसको कहते हैं क्या, जिसका हम जिस चीज को निकालते हैं हम शरीर के अंदर से बाहर, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। समझे। अब समझिए कि क्या होगा, और जो अंग इस उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, उत्सर्जी अंग। अब इसको समझते हैं कैसे। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप खेती करते हैं तो मान लीजिए कि आप मक्का का खेती किए या तंबाकू का खेती किए, तो क्या होता है कि आप कभी कभी उसको क्या करते हैं कि मतलब कमवाते हैं, है कि नहीं। उसको क्या कि जंगल को बाहर निकलवाते हैं। तो जंगल क्यों निकालते हैं, क्योंकि जंगल का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो जंगल का जो आप निकालने का काम किए वो क्या था, एक तरह का उत्सर्जित कर दिया आप। जंगल को क्या कर दिए, बाहर निकाल के खेत से बाहर कर दिए। तो जंगल का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। अब बाकी जो काम का चीज था वो खेत में ही लगा हुआ है। समझ में आ गया आपको। इसी को क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन। तो उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे कौन हो गया, जंगल। जंगल को निकाल दिए खेत से बाहर, तो इसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। और उसको निकालने में काम कौन लिया, तो जिस आप मतलब मजदूर को लगाए थे वो, तो वो क्या हो गया, उत्सर्जी अंग। समझ में आ गया आपको। तो अब समझते हैं हम इसको कि इसको आप समझ गए कि हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहला है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए उत्सर्जी अंग आपका इसमें कितना भाग लेता है, तो 5 अंग मुख्यतः इसमें भाग लेता है। देखिए पहले समझिए कि उत्सर्जन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन के अध्ययन को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ज्यादातर जो बायोलॉजी में है वो अध्ययन आप देखिए कि कहीं ना कहीं उसके नाम पर है, और नहीं तो उसमें उस जो जिसका आप अध्ययन कीजिएगा उसके पार्ट के अंदर जो मुख्य अंग होगा उसी के नाम पर अध्ययन को कहते हैं। जैसे इसके अंदर मेन होगा आपका किडनी, तो किडनी के अंदर देखिए होता है आपका नेफ्रॉन, तो उसी के लेकर इसका नाम रख दिया है क्या, नेफ्रोलॉजी। अब समझते हैं किसको। देखिए इसके अंदर 5 जो अंग है, एक त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा यकृत, चौथा वृक्क और 5वां बड़ी आंत। इस सब का काम क्या है, तो पहला है त्वचा। त्वचा का क्या काम है, त्वचा का मुख्य काम है पसीना निकालना। देखिए शरीर में जब आपका समझिए कि जब हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा गिरने लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगता है, तो क्या होता है कि देखते हैं कि जितना भी वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है। देखते होंगे बाहर में कार बस खड़ा है तो भी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, समझे। लेकिन आप कभी गौर किए कि सर हम लोगों का हीट तो उतना नहीं होता है, हम लोगों का नॉर्मल ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा शरीर के अंदर मतलब तापमान जाता है तो उसको तापमान को बाहर निकालने के लिए पसीना छूटता रहता है, क्या, पसीना। तो पसीना की वजह से हमारा क्या हो जाता है, तापमान नियंत्रण। तो पसीना हम निकाल देते हैं, उसके वजह से निकालते हैं। उसका देखिए सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि क्या होता है कि सीबम ग्रंथि के हमारे शरीर से क्या निकलता है, कुछ लिक्विड टाइप के निकलता रहता है। वो बिना मतलब गर्मी के भी निकलता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जिसका ज्यादातर त्वचा तेली होता है उसका निकलता है। देखिए हम लोगों का जो ये वर्रे का निशान देख रहे हैं, ये सीबम ग्रंथि के कारण है। ज्यादातर तेलीय त्वचा में क्या होता है कि पिंपल्स आने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो तेलीय ग्रंथि से क्या होता है कि कभी कभी लिक्विड टाइप से निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा नाक वगैरह देखिएगा कि चिपचिपा टाइप के रहता है। किसके कारण, सीबम ग्रंथि के कारण। और पसीना के माध्यम से हम ज्यादातर नाइट्रोजन को निकाल देते हैं। समझ में आपको आ गया। अब बात करते हैं फेफड़ा का। सर फेफड़ा का क्या काम है, तो फेफड़ा का काम यही है कि फेफड़ा का मुख्य काम यही होता है कि वो क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर 2-3 चीज का काम करता है। ये इसका मुख्य काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्या होता है कि जब हम शरीर के अंदर बहुत सारे गैसों को लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, नाइट्रोजन जाता है, वो तरह का। तो अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे एक्सचेंज होता है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। तो ये काम कौन करता है, फेफड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। उसके बाद फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा से बलगम भी निकलता है। बलगम किसको कहेंगे, तो बलगम नेटा खेखार थूक जिसको आप बोलते हैं, वो सब किसके श्रेणी में आता है, बलगम के श्रेणी में, उसी को हम बोलते हैं बलगम। देखिएगा बलगम निकालने का भी काम कौन करता है, तो ये लंग्स फेफड़ा ही करता है, क्योंकि फेफड़ा शरीर के अंदर से प्रेशर उत्पन्न करता है और खखर के हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये काम कौन करता है, आपका लंग्स करता है। उसका देखिए इसके अंदर से जलवाष्प भी निकलता है। जलवाष्प कैसे निकलता है, तो कभी कभी मुंह से जो आपका भाप निकलता है उसको
अपने हाथ के सामने ला के देखिएगा तो उसमें क्या रहेगा, मतलब जलवाष्प टाइप हो रहेगा, चिपचिपा टाइप ही निकला। ऐसा आपको ठंडे के महीने में पता ज्यादा चलता है। अब समझिए यकृत यानी लीवर का क्या काम है। तो लीवर का मुख्य काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ही खतरनाक पदार्थ आपका क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है। अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में। कौन, ये यकृत। यकृत के बारे में ज्यादा बात हम करेंगे कौन चैप्टर में, तो आपका आएगा एक ग्रंथि चैप्टर, उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, वृक्क का। तो वृक्क का क्या काम है, ये रक्त को छानने का काम करता है, और रक्त के छानने के बाद क्या करता है कि उसमें जो पानी बचता है वो क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ पेशाब, उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। कौन, आपका किडनी। इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे वीवीआई चैप्टर आपका कौन है, किडनी। उसके बाद देखिए बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करता है कि जो भोजन आपका पच गया, अनपचा भोजन है, उसको क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकालता है। मतलब अपचे भोजन को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसको आप स्टूल बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, तो बड़ी आंत से ये बाहर निकल जाता है। तो ये बताइए कि जितना भी ये हुआ है सब उत्सर्जन का काम किया है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये निकालने का ही काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर समझिए। अब क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह का क्रिया चलता है, एक होता है केटाबोलिक, एक होता है आपका एनाबोलिक। कैटाबोलिक, और देखिए ये दोनों क्रिया कंबाइंड रूप को हम क्या बोलते हैं, मेटा। अब समझिए इसको क्या कहते हैं, उपाप से। तो ये दो तरह का क्रिया होता है, एक होता है आपका कैटाबोलिक, एनाबोलिक। केटाबोलिक को हम हिंदी बोलते हैं अपचय, और एनाबोलिक को बोलते हैं उपचय। आप हिंदी अंग्रेजी सब याद रखिएगा, इन तीनों का तीनों बहुत बार सवाल में आता है, और केटाबोलिक एनाबोलिक के चक्कर में और अपचय उपचय के चक्कर में आप लोग घबरा देते हैं, समझे। देखिए, तो मतलब कैटाबोलिक में क्या होता है, केटाबोलिक में क्या होता है कि जो मतलब कुछ कुछ जो पोषक पदार्थ का फॉर्म है वो छोटे फॉर्म में टूट जाता है। जैसे में समझिए कि अगर प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन, तो प्रोटीन से अगर टूट के आ गया किसमें, एमिनो अम्ल में। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को डायरेक्ट हमारा शरीर नहीं पहचान पाता है, तो इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, तो प्रोटीन थोड़ा बड़ा हुआ। मान लीजिए ये क्या है, प्रोटीन है, तो इसको एकदम छोटा फॉर्म में करना है, तो इसको तोड़ देंगे, हम बार बार तोड़ देंगे। तो ये जो तोड़ के बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, एमिनो अम्ल। तो ये काम कौन, ये इस तरह की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक। अब समझिए क्या होगा, कभी कभी ये इसका ठीक उल्टा होता है, कैटाबॉलिक का ठीक उल्टा। कभी कभी क्या होता है कि छोटा अणु बड़ा अणु का रूप लेगा। तो अब सर अगर हम एमिनो अम्ल को बनाना चाहे, क्या मतलब प्रोटीन से हमको एमिनो अम्ल में जाना है, किसमें, प्रोटीन से एमिनो अम्ल में। तो ये कैसे होगा, तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनेगा कि बड़े बड़े अणुओं को छोटा अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, आपका केटाबॉलिक, और छोटा अणु का बड़ा अणु में टूटना क्या कहलाता है, आपका एनाबॉलिक। समझ गए आप। अब इसका क्या कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं किडनी के बारे में। किडनी, हम आपको बताया था कि इस चैप्टर का मेन जो है वो क्या है, किडनी है। देखिए किडनी क्या है, किडनी को हम वृक्क कहते हैं। वृक्क, गुर्दा या किडनी, तीनों एक ही चीज को कहते हैं। आप याद रखिए, ऑप्शन में तीनों में कोई आप समझिएगा, वृक्क, किडनी या गुर्दा। अब देखिए क्या होता है, किडनी का ये आकार है, मतलब ये पूरा आकार नहीं है, किडनी का ये दोनों आकार है, समझे। और देखिए किडनी क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, क्या है, ब्लड। तो ब्लड कहाँ आता है, आपका किडनी में। किसमें आता है, किडनी में। अब देखिए ये जो ब्लड आपका किडनी में आया, ये होता है अशुद्ध ब्लड। कैसा होता है, अशुद्ध। कैसा, ये होता है अशुद्ध। और ये अशुद्ध जो होता है, ये ब्लड किसमें आता है, इसमें। और इसमें आने के बाद देखिए यहाँ किसमें आएगा, किडनी में। और किडनी में आएगा किसके माध्यम से, तो हाइलम नाम का यहाँ पे वेन पाया जाता है, उसी के माध्यम से आपका कहाँ आ जाता है, किडनी में। और किडनी की संख्या कितना होता है, आपका 2। ये दोनों में आता है। और किडनी का काम क्या होता है, ये जो अशुद्ध ब्लड आया है, देखिए अशुद्ध ब्लड आया, इसमें से क्या करता है कि ये मतलब जल की मात्रा को और रक्त की मात्रा को दोनों को अलग करता है। और जो जल बचता है उसको ये पेशाब बना देता है, और बाकी जो रक्त बचता है उसको वापस से कहाँ भेज देता है, फिर से वेन में ये भेज देता है, और वो हम मतलब अल्ट्राफिकेशन होकर चला जाता है। अब समझिए, हम समझते हैं क्या कहते हैं। देखिए ये जो आकार है, इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो किडनी का मुख्य तो 2 भाग होता है। 2 भाग होता है। तो जो बाहर वाला भाग होता है, ये बाहर वाला, किडनी के ऊपर वाला, ये अगर बाहर इसे बनाते हैं इसको, तो ये बाहर वाला को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। और देखिए इसके इंटरनल भाग को हम बोलते हैं क्या, मेडुला। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा है किडनी के बारे में, उसके संरचना के बारे में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बताइए कि किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। और किडनी के मतलब बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्टेक्स। जब तक जॉब नहीं होता तब तक याद रखिएगा ये बात। समझ में आ गया। अब इधर हम बात करते हैं किसका, किडनी का, यानी सर रक्त का। किडनी का क्या क्या काम है, तो देखिए किडनी का क्या काम है,
किडनी को हम मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी उत्सर्जन में भाग लेता है उसमें सबसे ज्यादा वर्क करने वाला यही है। समझ में आपको आ गया? यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। कौन? किडनी। इसको वृक्क भी कहते हैं। इसका संख्या कितना होता है? 2। कितना संख्या होता है? 2। देखिए एक ये दिख रहा है आपको, ये एक दिख रहा है, संख्या 2 होता है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। सेम नहीं होता है, सरप सरप के पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेम। मतलब देखिए परतान होता है, कद्दू के तरह ये फरता है, तो इसको जो उसी को हम ये, तो इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। सेम का बीज आप देखिएगा तो इसी तरीका का रहता है। तो ये इसका आकार कैसा हो गया? सेम के बीज। या राजमा आप खाए हैं ना, तो उस टाइप भी आप सोच सकते हैं, सेम के बीज टाइप का। इसका भार जो आपका आता है एक किडनी का 140 ग्राम। अगर इसका हम काट ले, इसका वजन करें तो कितना मिलेगा हमको? 140 ग्राम। दोनों का नहीं सोचेगा, सिर्फ एक का 140 ग्राम, दोनों का कीजिएगा तो 280 ग्राम हो जाएगा। इसके ऊपरी परत जो होता है पेरिटोनियम नाम के झिल्ली का बना होता है। इसका पेरिटोनियम नाम के झिल्ली का, देखिए किसी भी इंटरनल अंग के ऊपर एक झिल्ली इसलिए पाया जाता है कि अगर सपोज ये कभी आपको कस के चोट मार लगा, कभी कस के, ऐसा होता ही है, बराबर हमको चोट लगता रहता है। तो क्या होता है कि इंटरनल पार्ट में अगर चोट लगे तो उस इंटरनल पार्ट को बचाने के लिए कोई ना कोई परत होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग कभी कभी कपड़ा पहने हो जाते हैं, तो सपोज कि रोड पे गिर गए, तो रोड पे गिर गए तो कपड़ा क्या करता है? ज्यादा हद तक हमको बचा लेता है मास्क के छीनने से। उसी तरह से क्या होता है कि कोई भी ग्रंथि हमारे शरीर को सेफ्टी देता है, मतलब ग्रंथि नहीं, झिल्ली। तो इसके जो ऊपर जो ऊपरी परत पाया जाता है, इसके अगर ऊपर ऊपर बात करेंगे तो ये होता है पेरिटोनियम। फेफड़ा के ऊपर भी एक पाया जाता है लेयर, उसको बोलते हैं प्लेरुला। और देखिए उसके बाद आप समझिए उस तरह से कई तरह के मतलब आपका जो ये मतलब हार्ट होता है, हेड, उसके भी ऊपर पाया जाता है पेरिकार्डियम, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली पाया जाता है। तो समझ गए आप कि ये झिल्ली का होना क्यों जरूरी होता है। नेक्स्ट समझिए रक्त का छन्ना। देखिए ये क्या करता है, इसका मुख्य एक ही काम आपको बताए, रक्त इसके अंदर आता है और रक्त आके यहाँ क्या होता है कि छनने लगता है। तो रक्त जो छनता है उसको हम दो विधि के नाम से जानते हैं, एक जानते हैं अपवन, एक जानते हैं निस्पंदन। देखिए आपका ये दोनों एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बताओ बुआ मतलब रक्त के छानने की विधि क्या कहलाता है, तो अपवन विधि या डायलिसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हम डायलिसिस। ज्यादातर एग्जाम में डायलिसिस आपसे पूछा जाता है। रक्त अंदर जाएगा, अदर 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 छनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रक्त से पानी निकलता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस विधि। और इस विधि को हम एक और नाम देते हैं अल्ट्राफिकेशन निस्पंदन विधि। तो आप ये समझ गए दोनों, निस्पंदन या अपवन विधि, ये दोनों तरह का किडनी में चलता रहता है। और इससे क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका किडनी में यहाँ क्या आ गया? रक्त आ गया। ये आप मान लो कि इतना इतना सारा रक्त आ गया इसमें, और जो रक्त आ गया तो रक्त और पानी दोनों इससे मिला हुआ है, ये दोनों मिला हुआ है। तो ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? यही किडनी करता है। और ये जो अलग जिस विधि से करता है उसी विधि को दोनों नाम से हम जानते हैं। और जब ये विधि चलता रहता है उसके बाद क्या होता है कि पेशाब का इससे निर्माण होता रहता है। और देखिए जब पेशाब का निर्माण होता रहता है तो यहाँ से दो नसें खुलती है, यहाँ से इस नस को हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। इसको बोलते हैं यूरेटर। ये मूत्र वाहिनी के माध्यम से, ये दोनों पाइप के माध्यम से क्या होता है कि नीचे आ जाता है। और जब नीचे आ जाता है आपका, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? ब्लडर। मूत्राशय। इस ब्लडर में जमा होता है। इस ब्लडर का अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा इस ब्लडर का क्षमता 250 से 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। लेकिन जैसे ही 150 ग्राम के करीब इसमें आपका मतलब पेशाब जमा होता है तो आपको सिग्नल जाने लगता है। समझे? ये क्या होता है कि आपको मतलब इच्छा जाहिर होने लगता है। समझे कितना? लेकिन इसका क्षमता कितना होता है? 250 से 300 ग्राम स्टोर करने का। उसका देखिए यहाँ के बाद कहाँ आ जाता है आपका पेशाब? यहाँ मूत्र मार्ग में। इसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग? उत्सर्जन कर देते हैं। और समझिए क्या होता है, किडनी का एक और काम होता है, किडनी जहरीले पदार्थ का निष्क्रिय कर देता है। क्या होता है कि हमारे अंदर जब कुछ हम खाते हैं आपके लिए, तो जब किडनी के पास जाता है तो उस टॉक्सिन को ये मतलब क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। मतलब वो काम नहीं करता है, ऐसा बनाया था किसको? जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है ये आपका किडनी। और समझिए इसके बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? मेडुला। और समझिए आप बाबू याद रखिएगा, जब हम जहर को क्या करता है, जहर सपोज कीजिए आप खा लिए, समझे, अगर वो किडनी में चला गया, ऐसे सबसे पहले तो लीवर में, आपका लीवर में आता है, और लीवर में नहीं आके किडनी में चला गया तो किडनी उसको क्या करेगा? निष्क्रिय कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। मतलब लेकिन वही क्या होगा कि आप देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो व्यक्ति जहर खाए हुए व्यक्ति का पता हम किस अंग से लगाते हैं? अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु जहर खाने से हो गया तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो उसके लीवर से। किससे? लीवर से। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसका पहले लीवर ही डैमेज हो जाता है। समझे? कभी आप ये नहीं मारिएगा कौन? किडनी। किडनी मारिएगा या बीपी मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा था। ये निष्क्रिय कर देगा। उसके बाद समझिए
इसका एक और काम होता है, ये पीएच मान को नियंत्रण करता है, मतलब अम्लीय क्षारीयता को कंट्रोल करके रखता है। कौन? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। ये अम्लीय और क्षारीय को कौन नियंत्रण करता है? ये मतलब किडनी, ये दोनों चीज को नियंत्रण रखता है। तो किडनी का बात आप इतना समझ गए। अब समझिए क्या होता है, किडनी में ये जो इतना बड़ा काम चल रहा है, सर इसका मतलब ये किडनी अकेले थोड़े करेगा, किडनी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, वही करेगा। तो इसके किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और देखिए ये नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी के अंदर होता है। मान लीजिए ये नेफ्रॉन है, क्या नेफ्रॉन? तो इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका संरचना काफी जटिल होता है। किडनी के बारे में हम समझ गए हैं और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 हम आपको पूरा नेफ्रॉन के बारे में समझाएंगे। लगभग इतना ही मिनट का वीडियो आपका नेक्स्ट आएगा जिसमें आप पूरा उत्सर्जन को समझ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।